हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कोरोजन और उसके प्रिवेंशन के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों, आपने समझना है कि कोरोजन होता क्या है। सिंपली शब्दों में अगर मैं कहूँ कि किसी मेटल का ख़राब हो जाना, जंग लगना, उसे ही हम क्या कहेंगे? कोरोजन कहेंगे। The surface of some metals, such as iron, is corroded when they are exposed to moist air for a long period of time। यानी कि कोई मेटल है, उसकी जो ऊपरी परत है, उसका सरफेस है, जैसे आप आयरन ले सकते हैं। जब वो ख़राब हो जाए, किस वजह से? जब उसे एक लंबे पीरियड तक, एक लंबे टाइम तक उसको मॉइस्ट एयर में, नमी वाली हवा में छोड़ दिया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? कोरोजन कहेंगे। तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि जंग लगना ही क्या है? कोरोजन है। इसमें बच्चों क्या होता है? सिल्वर है वो ब्लैक हो जाएगा जब उसे एयर में एक्सपोज करेंगे। जो सिल्वर यानी कि Ag जिसका सिंबल होता है, उसके ऊपर एक काले रंग की परत सी जम जाती है। क्यों? क्योंकि वो एयर से रिएक्ट करता है और कोटिंग बना देगा एक, यानी कि उसके ऊपर एक लेयर बना देगा सिल्वर सल्फाइड की। उसके बाद बच्चों, जो कॉपर है वो भी रिएक्ट करता है विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, एयर के अंदर जो CO2 प्रेजेंट है उसके साथ, और उसके बाद वे ग्रीन कलर की कॉट कॉपर कार्बोनेट की बना लेता है। इसी तरह आयरन है, इसको जब मॉइस्ट एयर में एक्सपोज किया जाए तो एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस की एक जो लेयरिंग है, यानी कि एक भूरे से रंग की जो परत है उसके ऊपर बन जाती है, जिसे रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जंग, लोहे को ही जंग लगना कोरोजन है, नहीं। किसी भी मेटल की जो अपर लेयर है, अपर शीट है, वो ख़राब हो जाए एयर में लंबे टाइम तक एक्सपोज की वजह से, या वाटर के कांटेक्ट में आने की वजह से, या जो नमी है उसकी वजह से, उन सभी से जो भी मतलब मेटल का सरफेस है ख़राब हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? कोरोजन कहेंगे। अब अगर हम बात करें कि उनसे कैसे बचा जा सकता है, देखो यहाँ हमने ना तीन तरह के पॉइंट्स हमने डिस्कस की। तीन मेन बातें हमने पढ़ी, एक सिल्वर की, एक कॉपर की और एक आयरन की। सिल्वर के ऊपर भी जो चांदी होती है हमारी, एक ब्लैक कलर की लेयर इसके ऊपर बन जाती है एयर में एक्सपोज करने की वजह से, जिसे सिल्वर सल्फाइड कहेंगे। सेम एज इट इज़ कॉपर के ऊपर भी एक लेयर बन जाती है ग्रीन कलर की, कॉपर कार्बोनेट की। आयरन के ऊपर भी एक कोटिंग बन जाती है ब्राउन कलर की, जिसे हम रस्ट कहेंगे। ओके, तो इनसे कैसे बचा जा सकता है? तो बच्चों, कोरोजन से बचने के लिए हमारे पास जो जो तरीके हैं, उसमें सबसे पहले हम करेंगे बात पेंटिंग के बारे में। अगर आप पेंट कर देते हो मेटल सरफेस को, तो वो जो कांटेक्ट है एनवायरनमेंट में नहीं हो पाता प्रॉपरली मेटल सरफेस का, जिसकी वजह से कोरोजन से वो बचा रहेगी, या बची रहेगी। मेटल है या जो भी सरफेस की हम बात कर रहे हैं, ऑयलिंग से भी, ग्रीस यूज़ करने से भी, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग से, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज़। देखो, गैल्वेनाइजिंग क्या है, सबसे पहले हम यही बात करेंगे, क्योंकि पेंटिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग तो आप समझ जाएंगे। तो गैल्वेनाइजिंग होगा बच्चों एक ऐसा मेथड स्टील को, आयरन को प्रोटेक्ट करने का, जिसमें हम क्या करेंगे? उनके ऊपर कोटिंग कर देते हैं एक लेयर की, जो जिंक से बनी हुई होती है। ठीक है, यानी कि जिंक की परत चढ़ाना ही किसी भी सरफेस के ऊपर स्टील को, स्पेशली आयरन को हम जो प्रिवेंट करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, अगर इसमें हम बात करें एलॉयज़ की, तो एलॉयज़ क्या है? ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, या एक मेटल या नॉन मेटल का। उससे भी क्या होता है बच्चों, जो एनवायरमेंटल इफेक्ट है उन मेटल सरफेस को इतना अफेक्ट नहीं कर पाते, और जो ये मेटल और नॉन मेटल्स मिलकर एलॉयज़ बनाती हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। एक लाइफ भी इनकी थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहती है जब हम यूज़ करते हैं। तो इसमें जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आयरन मिक्सड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। अगर आयरन में थोड़ी सी अमाउंट में कार्बन मिला दिया जाए, तो वो नॉर्मल से काफ़ी हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्टील हमारा बनता है आयरन, निकल और क्रोमियम से, ब्रास, कॉपर एंड जिंक से, ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टीन से, सोल्डर, लेड एंड टीन से, और अमलगम कोई भी, अगर वन ऑफ द मेटल इज़ मरकरी, अगर कोई भी मेटल उनमें क्या है? मरकरी है, तो उसे हम अमलगम कहेंगे। तो ये सभी हमारे अलॉयज़ हैं। आपने इनमें याद क्या करना है कि किस किस मेटल का कितने कितने अमाउंट में, कितने कितने रेशो में हमने मिक्सचर कंसिडर किया है। ठीक है, या फिर आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि कौन सा एलॉय किन किन मेटल के मिक्सचर से मिलकर बना है, वो सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए यही आपने पढ़ लेना है। ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं। अगर आपने पूरे चैप्टर की वीडियोस देखी हैं अच्छे से, तो आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। किसी एक लेसर्स नॉन मेटल का नाम आप लिख सकते हैं। कोई दो मेटल जो सॉफ्ट हैं, जिनको नाइफ से कट किया जा सकता है। सोडियम एक तो हमने बिल्कुल डिस्कस ही की थी। और कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट किए जाते हैं किसी भी एलिमेंट से, उसे क्या कहेंगे? मिनरल्स क्या है?
जिंक के डिपोजिशन जब कर देते हैं आयरन के ऊपर तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं नहीं करती हैं, इनके बारे में। तो ये सारे क्वेश्चंस बच्चों हमने डिस्कस किए हैं। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आता है तो आप पूछ लेना, उसका आंसर हम डिस्कस कर लेंगे, या सभी में प्रॉब्लम्स है तो वो भी बता देना, वो भी हम दोबारा एक बार पढ़ लेंगे। तो आज के लिए आपने कोरोजन और इसकी जो प्रिवेंशन हैं ये पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बच्चों देखो, अभी जो HPSC ने सिलेबस कम करने की बात कही है वो CBSE के बेसिस पर ही कही है, लेकिन अभी तक कोई क्लियर कट नहीं किया। अगर CBSE के बेसिस पर आपका सिलेबस कम होता है तो उसके अकॉर्डिंग कोरोजन भी आपका इस सिलेबस में नहीं रहेगा, और जो मेटलर्जिकल इससे पहले की वीडियो पढ़ी है वो भी नहीं रहेगा। लेकिन अभी तक HPSC ने थोड़ा क्लियर कट नहीं दिया है 9th से 12th के सिलेबस का, तो इसीलिए आपने अभी पढ़ना है। ज़्यादा टफ भी नहीं है ये टॉपिक, ओके, ईजी है, तो इसको पढ़ लेना। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता देना, जैसे ही आपका सिलेबस क्लैरिफाई होता है तो वो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।